सभी को नमस्ते। 전 세계 목회자 여러분들 함께 모임 같이 할 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. पूरी दुनिया भर के पास लोगों के साथ में ये साथ मीटिंग हम कर सकते हैं, इसलिए बहुत धन्यवादित हूँ। 우리는 삶 속에 날마다 하나님을 경험하고 हम हमारे जीवन में हर रोज परमेश्वर का अनुभव करते हैं, 기도하고 परमेश्वर से टकराते भी हैं 사랑 속에 거하기도 합니다. और उसके द्वारा पाए हुए प्यार में जीते भी हैं। 아내와 남편이 참 서로 사랑하지만 जैसे पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, 제일 많이 다투는 게 아내와 남편이죠. लेकिन सबसे ज्यादा जो टकराव है पति पत्नी के बीच में ही उभरता है। 서로 우길 때도 있고 तो कभी कभी वो बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं 때도 있고 या फिर बलिदान भी करते हैं। 주님과 우리 사이에도 그런 관계가 좀 이어지는 것 같습니다. प्रभु और हमारे बीच में बिल्कुल इसी प्रकार का एक रिश्ता बनता है, मैं समझता हूँ। 우리가 이번에 전 세계 복음을 수호하는 하나님의 종들, 목회자들과 함께 있는 모임을 가는 얼마나 감사한 일입니다. इस बार पूरी दुनिया भर के ऐसे पास्टर लोग जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मीटिंग ले पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। 우리가 서로 같이 만나서 이야기하고 हम एक दूसरे से मिलकर बातें करके 하는 동안에 जैसे संगति कर रहे हैं, 영향을 넓혀주고 तो ये हमारे जो प्रभाव को बहुत बढ़ाता है 하나님 더 가깝게 하게 될 줄 압니다. और हमारे मन को परमेश्वर के और ही नजदीक लाता है, ऐसा मैं जानता हूँ। 사도행전 3장 있는 말씀을 읽겠습니다. आज मैं प्रेरितों के 3 अध्याय में से वचन पढ़ूंगा। 3장 1절에서 10절 사이 있는 말씀입니다. प्रेरितों के 3 अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ूंगा। 베드로에 관한 성경 말씀인데요. तो ये बाइबल के वचन पतरस के बारे में हैं। 예수님 여러 제자 가운데 누구보다 예수님을 사랑했습니다. पतरस यीशु के चेलों में से सबसे ज्यादा यीशु से प्यार करता था, 그렇기 때문에 누구보다 큰 사랑을 받았고 तो इसलिए उसने सबसे ज्यादा प्यार भी पाया 그는 또 예수님을 사랑했습니다. और उसने भी यीशु से प्यार किया। 그 사랑하는 예수님과 베드로 사이에 갈등이 있었어요. वो प्यार करने वाले पतरस और यीशु के बीच में भी संघर्ष था। 이야기들은 오늘 우리와 어떤 관계를 갖다 주는지 성경은 이야기하고 ये सारी बातों का हमसे क्या लेना देना है, ये बाइबल हमें बताती है। 1절부터 제가 읽겠습니다. 3 अध्याय के 1 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। 나면서 안전뱅이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위해 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। 베드로와 요한으로 더불어 주목하여 가로되 우리를 보라 하니 पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। 그가 저희에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것은 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라 하고 तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। 백성이 그 걷는 것과 및 하나님 찬미함을 보고 सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर 그 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에 당한 일을 인하여 심히 기억이며 उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। 저는 미국에 종종 갑니다. मैं अक्सर अमेरिका में जाता हूँ। 미국에 아들도 있고 손자들도 있고 अमेरिका में मेरा बेटा है और मेरे पोते हैं। 1년에 한두 번씩 미국에 가서 여행을 하곤 합니다. साल में 1-2 बार तो कम से कम अमेरिका में जाता हूँ। 다만 제가 미국을 다 안다고 할 수는 없어요. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह सकता हूँ अमेरिका के बारे में सब मैं जानता हूँ। 경험하고 मैंने उसका अनुभव लिया है, 식사도 하고 वहाँ के कई रेस्टोरेंट में खाना खाया है, 같이 지나기도 하지만 बच्चों के साथ में मैं रहता भी हूँ। 제가 미국을 아는 것이 한 1000분의 1이 될까요? 10,000분의 1. तो शायद से 1000 में 1 या फिर 10,000 में 1% में अमेरिका को जानता हूँ।
베드로가 예수님을 따르고 예수님을 섬겼지만 पतरस भले यीशु के पीछे चलता था, यीशु की सेवा करता था, 예수님은 다 안다고 할 수 없. लेकिन पतरस ये नहीं कह सकता था कि मैं यीशु को पूरा जानता हूँ। 여러분들과 저도 그렇습니다. तो आप और मैं भी, हम भी ऐसे ही है। 예수님을 아는 것만큼 तो जितना हम यीशु को जानते हैं 가까워지고 उतने नजदीक होते हैं 믿음이 생기고 और विश्वास उत्पन्न होता है, 믿음이 갖는 것만큼 और जितना विश्वास आता है उतना 우리 속에 살아 일을. यीशु हमारे अंदर जीवित रहकर काम करता है। 베드로는 갈릴리 바다에서 고기를 잡다가 예수님을 만났습니다. पतरस गलील के समंदर पे मछलियां पकड़ते हुए यीशु से मिला। 새도록 잡았는데 उसने रात भर मछलियां पकड़ी थी, 또 잡지 못했어요. लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया। 예수님께서 베드로의 배에 타셨습니다. यीशु मसीह पतरस के नाव पर आकर बैठा 물이 조금 떨어지게 바다를 그 배를 저으라 그래요. और उसे कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा दूर ले जा, जहाँ पर भीड़ खड़ी थी। 예수님 배 위에 서서 육지에 있는 사람들에게 하나님의 말씀을 전했어요. यीशु ने नाव के ऊपर खड़े रहकर जमीन पर खड़े हुए लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार किया। 예수님 배를 빌려 잠시 사용했기 때문에 यीशु ने उस नाव को थोड़ा समय के लिए मांग कर इसे इस्तेमाल किया था, 값을 낸 건 아니라고 생각하죠. तो मुझे नहीं लगता कि उसने उसका किराया चुकाया, 베드로에게 말씀하셨어요. बल्कि उसने पतरस से कहा 깊은 데에 가서 그물레를 고기를 잡. गहरे में ले जा और जाल डाल मछलियां पकड़ने के लिए। 왜요? क्यों? 예수님이 고기들에게 말한 것 같아. क्योंकि यीशु ने मछलियों को बोल के रखा था, 너희들 내 이야기들 깨닫지 못해. हे तुम लोग मेरी बातें सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, 놀아. जाकर गहरे में जाकर खेलते रहो। 하지만 तो पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, 그는 빗속 깊은 데에 있었습니다. लेकिन उस दिन सारे मछलियां गहरे में थी। 베드로가 뭘로 봐도 고기 잡는 예수님보다 자기 나을 같이 보여. तो पतरस कितना भी देखे तो भी मछली पकड़ने के मामले में वो यीशु से बेहतर था। 그물 한 번도 던져본 적이 없는 사람 같아. यीशु तो ऐसा लग रहा था जिसने कभी जाला एक बार भी नहीं फेंका था। 그는 갈릴리 바다에 잔뼈가 굵었는 पतरस गलील के समुद्र के रग रग से वाकिफ था। 너무 잘 알고 고기에 대해 너무 잘 아는 वो समंदर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, मछलियों के बारे में अच्छे से जानता था। 그 베드로가 तो ये पतरस 한 번도 그물을 던져본 적이 없는 예수님에게 고기 잡는 배운다. वो यीशु से मछलियां पकड़ना सीख रहा है जिसने कभी भी एक बार भी मछली नहीं पकड़ी है। 우리는 지금 살고 있는 이 세계는 तो अभी जिस दुनिया में हम ये रह रहे हैं, 하나님의 의해서 형성된 세계고 ये ऐसी दुनिया है जो परमेश्वर के द्वारा निर्माण की गई है। 누구든지를 불문하고 하나님을 정확히 알며 तो अगर आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर को सटीकता से जानते हो, 하나님 그 사랑을 알고 परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस प्रेम को जानते हो, 여러분이 마음적으로 하나님 훨씬 더 가까워지고 तो आप मन से परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ सकते हो। 나이가 자라면서 아버지 불순종할 때도 있고 잘못할 때도 있고 बच्चे जब बड़े होते हैं तो कई बार अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, विरोध में जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। 그렇다고 해서 아버지 꾸중도 하고 때리기도 하는지 모르겠지만 तो इस वजह से कभी कभी पिता डांटता है, मारता भी है, 그러나 아버지는 자식을 너무 사랑하시기 때문에 लेकिन पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। 이제 아이들은 아버지의 두려움도 있고 사랑도 느끼면서 아버지와 같이 사는 겁니다. 자, तो बच्चे अपने पिता से डरते भी है और उसके प्यार को भी महसूस करते हुए अपने पिता के साथ रहते हुए बढ़ते हैं। 하나님을 믿는 믿음의 세계도 그런 것이 हम परमेश्वर पर विश्वास करने की जो विश्वास की दुनिया है वो भी ऐसी ही है। 우리는 하나님의 참 불순종할 때가 हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, 할 때가 많고 कई बार अपराध करते हैं, 하나님을 거역할 때가 많고 कई बार परमेश्वर के विरोध जाते हैं, 말할 때가 많고 कई बार झूठ बोलते हैं, 그러면서도 하나님의 사랑을 받는 관계입니다. लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रेम पाते हुए रहते, ये हमारा नाता है। 어떤 부분에 정확하게 정립이 되면 정립이 될수록 जितना ज्यादा ये बातें हमारे मन में स्वीकार की जाती है और स्थापित की जाती है, 부족하고 연약하지만 हम भले कमजोर है, कमियों से भरे हैं, 사랑을 받을 수 있고 लेकिन पिता के प्यार को पा सकते हैं 이제 은혜를 입을 수가 있고 और पिता के अनुग्रह को पा सकते हैं। 하나님의 그 모든 얻을 수가 있다. परमेश्वर के सारी चीजों को हम पा सकते हैं। 부부 사이도 여전히 그렇습니다. तो पति पत्नी के बीच में भी बिल्कुल ऐसा ही है। 우리가 사랑해서 결혼합니다. वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, 누구보다 제일 많이 다투는 게 부부 사이. लेकिन सबसे ज्यादा जिनमें झगड़ा होता है वो पति पत्नी के बीच में। 누구보다 제일 사랑하는 게 부부지간. लेकिन किसी से भी एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने वाले पति पत्नी ही होते हैं। 정말 모든 걸 희생해 사랑하고 मतलब सबसे ज्यादा बलिदान करके, प्रेम करके, 그래서 한평생 같이 살기로 약속한 것이 부부가 아닙니까? और इस प्रकार से साथ में जीने का वादा किए हुए तो पति पत्नी है ना।
근데 자주 싸우지요. लेकिन अक्सर झगड़ते हैं 차이가 있죠. और उनमें राय भी अलग होती है। 관계를 조금만 생각하면 तो इस रिश्ते के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो 내가 남편에게 좀 실수했다고 मैंने पति के सामने थोड़ी सी गलती कर दी, 셔츠를 다리다가 와이셔츠를 좀 태웠다고 मतलब शर्ट को इस्त्री करते हुए वो शर्ट को थोड़ा जला दिया, 하고 해서 꼭 이혼해야 할 필요는 없는 तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके द्वारा बस तलाक लेना ही जरूरी है। 거예요. 여보 미안 내가 와이셔츠 새로 하나 살게요. प्यारे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया शर्ट खरीदूंगी, इतना कहना काफी है ना। 이거 여러분 우리가 허물을 가졌지만 부부 사이 더 가까울 수 तो भले हम में बहुत सारी कमियां होती है लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के नजदीक रह सकते हैं। 우리는 베드로와 예수님에 대한 이야기를 하려고 आज हम पतरस और यीशु के बारे में बात करना चाहते हैं। 보다도 예수님을 사랑해. पतरस ने किसी से भी ज्यादा यीशु से प्यार किया। 베드로에게 예수님 잘한 것만 잘못한 것도 많이 तो पतरस ने बहुत सारे ऐसी बातें जो बस अच्छी नहीं बल्कि बुरी बातें भी उसने यीशु के प्रति की। 예수님을 3번 부인했지요. पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया 그리고 예수님을 사랑 자기 자신 다 드릴 수 있는 그런 마음을 가졌지요. और यीशु के लिए अपना सब कुछ दे देने का मन उसके पास था ना। 근데 베드로가 딱 서 있는데 लेकिन जब पतरस ऐसा खड़ा था 예수님을 부인한 것 때문에 마음의 지배하면 자꾸 이제 막 넘어지고 합니다. लेकिन यीशु को इनकार करने के उस एक चीज के कारण उसका मन में वो लगातार ऐसे गिरता था। 예수는 3번이나 부인을 했어. मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया। 예수님의 제 मेरा जैसा व्यक्ति कैसे यीशु का चेला हो सकता है? 예수의 제자 될 자격이 없. मैं यीशु का चेला बनने लायक नहीं हूँ। 그런 증죄가 어느 날 베드로에게 다가왔어. ऐसे दोष भावना पतरस के मन में एक दिन आई। 베드로는 생각했습니다. पतरस ने सोचा 십자가에 못 박혀 죽으시고 यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया 사흘 만에 부활하셨어. और 3 दिन के बाद पुनरुत्थित हुआ। 제자들이 모인 방에 주님이 오셨어. जहाँ चेले इकट्ठा थे उस कमरे में प्रभु आया। 그때 तब 넌 어떻게 하겠죠? पतरस ने क्या करना चाहिए? 예수님 사셨네요. ओ यीशु आप जिंदा हो, 감사합니다. मैं बहुत धन्यवाद हूँ। 주님이시네요. ओ सच में प्रभु ये आप हो। 그렇게 했습니다. ऐसा उसने किया 근데 베드로 그러지 못했습니다. लेकिन पतरस ऐसा नहीं कर पाया। 베드로 마음에 하나 눌리는 게 있었어요. पतरस के मन में एक बात बहुत ही दब रही थी। 예수님이 잡혀가는 그날 जिस दिन यीशु को पकड़ा गया 모든 제자들은 다 도망을 갔어요. सारे चेले भाग गए, 그러나 베드로하고 요한은 लेकिन पतरस और यूहन्ना 잡혀간 그 뒤를 따라갔어요. यीशु को पकड़े जाने के बाद उसके पीछे पीछे चलते गए। 대제사장 가야바의 장인 안나스의 집에 예수님을 끌고 왔을 때 जब महायाजक कैफास के ससुर अन्नास के घर पर यीशु को ले जाया गया, 요한은 그 제사장하고 잘 알았어요. यूहन्ना उस महायाजक को बहुत अच्छे से जानता था। 자주 드나들었으니까 अक्सर उस घर पर वो जाता था, 문을 지키는 여종이 있는데 तो इसलिए वहां पर द्वार पर एक दासी थी। 말없이 그냥 들어왔어요. वो बिना कुछ बोले अंदर आ सका। 요한이 들어와서 보니까 यूहन्ना ने जब अंदर आकर देखा, 또로 밖에서 있는 베드로를 보였어요. उसने पतरस को देखा जो अंदर नहीं आ पा रहा है, बाहर ही खड़ा है। 요한이 지키는 여종에게 얘기했어. तो यीशु ने उस द्वार पर खड़ी दासी से कहा, 그 사람 같이 들어와도 되겠냐? हाँ ये मेरे साथ में है, क्या ये अंदर आ सकते हैं? हाँ, ठीक है आइए अंदर आइए। 들어왔어요. तो पतरस अंदर आया। 요한이 이야기를 했어. यूहन्ना ने कहा, 문 지키는 여종이 쳐다보더니 너 예수님 제자 아니야? तो जैसे द्वार पर खड़ी उस दासी ने पतरस को देखा, उसने कहा, तू तो यीशु का ही चेला है ना? 그래서 무슨 소리야 나 몰라 그런 분. पतरस कह रहा था, क्या बात करे, मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानता। क्या? 들어갔습니다. तो अंदर आ गया। 그 안에 숯불을 쬐는데 तो अंदर लोग एक आग से गर्मी ले रहे थे, 숯불을 펴놓고 쬐는데 मतलब बहुत ठंडी थी इसलिए उस आग के कारण गर्मी पा रहे थे। 베드로 얼굴이 비쳤습니다. और फिर उस आग के नजदीक में पतरस का चेहरा चमका। 근데 तू तो यीशु का चेला ही है। 나 그 사람 몰라. नहीं, मैं उसे नहीं पहचानता। 베드로 3번이나 예수님 부인했어. पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। 그때 닭이 꼬끼오 하고 울었어요. तो उस समय में जो मुर्गा था वो कुकड़ू कू कह के चिल्लाया। 이제 베드로 그 सो리를 들었어요. और फिर पतरस ने उस आवाज को सुना। 우는 सो리를 듣고 उसने मुर्गे की बांग की आवाज को सुना। 다루고 이제 나를 3번 부인하리라 और मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 생각이 나서 ये बात उसको याद आ गई, 밖에 가서 울었어요. तो बाहर जाकर रोने लगा। 주님, प्रभु, 내가 무슨 주의 제자입니까? मैं कैसे आपका चेला हूँ? 내가 예수님을 부인했습니다. मैंने यीशु का इनकार किया। 너무 슬펐어요. वो बहुत ही दुखी हुआ। 그리고 이제
예수님 십자가에 못 박히셨고 और फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया 가셔서 और फिर वो कब्र में था। 새벽에 예수님 부활하시. तीसरे दिन सुबह यीशु जी उठा। 예수님 베드로가 그 예수님 무덤에 가봤습니다. तो पतरस यीशु के उस कब्र में जाकर देखा है। 무덤에 예수님 살아나셨고 안 계셨습니다. यीशु जी उठा था, उस कब्र में नहीं था। 예수님 그 있던 세마포가는 다 거기 있는데 और यीशु ने को जिस कपड़े में लपेटा गया था वो वहां पर था। 그리고 제자들과 같이 있는데 और फिर वो पतरस चेलों के साथ में जब था 예수님이 찾아오셨습니다. तो यीशु वहां पर आया। 베드로 누구보다 빨리 가서 예수님 살으셨네요. 살으셨어요. तो पतरस सबसे जल्दी जाकर कहना चाहते हैं, प्रभु आप जीवित हो, आप जीवित हो। 근데 베드로 마음에 한쪽 굴리는 게 있어요. लेकिन पतरस का मन एक तरफ बहुत दब रहा था। 매번 부인했기 때문에 मैंने प्रभु का 3 बार इनकार किया है। 예수님 나타날 수가 없었어요. वो यीशु के सामने आ ही नहीं पा रहा था। 그래서 당장 나 막 손을 잡고 손이 아이고 얼마나 아프셨어요. 괜찮아요. 막 그랬을 때 नहीं तो तुरंत जाकर हाथ को पकड़ता, यीशु आपको कितना दर्द हुआ होगा ना। लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका। 떠났어요. यीशु चला गया। 베드로가 생각을 했습니다. पतरस ने सोचा, 내가 무슨 예수님의 제자야? मैं कौन सा यीशु का चेला हूँ? 나는 아니야. मैं नहीं हूँ। 그동안 내가 너무 설쳤어. अब तक मैं बहुत ही आगे बढ़ता हुआ आया। 나 같은 게 무슨 예수님 제자? मैं कैसे यीशु का चेला हो सकता हूँ? 아니야. नहीं, 아니야. नहीं, 아니야. 난 아니야. नहीं, मैं नहीं हूँ। 어떻게 예수님의 제자가 돼? मेरे जैसा व्यक्ति कैसे यीशु का चेला बन सकता है? 너무 가책이 왔어. तो उसके मन में बहुत दोष महसूस हो रहा था। 제자들하고 있는데 이야기했어요. तो उसने चेलों से कहा, 난 고기 잡으러 갈란다. मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। 옛날로 돌아가기로 했어. तो वो पहले ही जीवन में वापस जाने के लिए तय करता है। 진짜 근심 이하고 그랬지만 तो निश्चित ही वो बहुत ही निराश था। 아무리 생각해도 내가 예수님 제자가 될 수 없는. लेकिन कितना भी सोचे तो भी मैं यीशु का चेला नहीं बन सकता हूँ, ऐसा लगा। 송충이는 솔잎을 먹어야 한다던데. लोग कहते हैं कि पत्ते वाले कीड़े ने बस पत्ते ही खाने चाहिए। 나는 어부니까 고기나 잡고 살아야 돼. मैं तो मछुआरा ही हूँ, इसलिए मछलियाँ पकड़ते हुए जीना चाहिए मैंने। 그날 밤에 한 마리도 못 잡았어. उस रात को एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। 새벽에 और भोर को 처음 예수님 만날 때처럼 예수. जैसे वो पहली बार यीशु से मिला था वैसे यीशु से मिला। 고기를 많이 잡았느냐? और क्या तुमने बहुत मछलियाँ पकड़ी? 없어요. 한 마리도. नहीं, एक भी नहीं है। 그물을 배 오른편에 던져. तो अपने नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। 그물 배 오른편에 던졌습니다. तो उन्होंने अपनी दाहिनी ओर जाल डाला 고기가 너무 많이 잡. और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई। 그래도 예수님인 줄 알았습니다. तब पतरस को पता चला वो यीशु है। 영을 해서 तैरते हुए 두고 नाव को ऐसे पीछे छोड़कर 예수님 와 봤습니다. यीशु के पास आया। 거기에 예수 숯불을 피워놓고 वहाँ पर यीशु ने एक आग लगाई थी 구워놓고 और फिर रोटी पकाई थी 기다리고 계셨어요. और इंतजार कर रहा था। 시장했는데 वे बहुत भूखे थे 아무 말도 못하고 लेकिन कुछ भी बोले बगैर 예수님하고 같이 식사를 했습니다. वो यीशु के साथ में खाना खाने लगता है। 식사를 마친 뒤에 और खाना खत्म होने के बाद 예수님이 베드로에게 물었습니다. यीशु ने पतरस से पूछा, 요한의 아들 시몬아, योना के पुत्र शिमोन, 네가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? क्या तू इन सब लोगों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? 내가 예수님을 사랑하고 있는가? मैं यीशु से प्यार कर रहा हूँ क्या? 내가 예수님을 사랑해? क्या मैं यीशु से प्यार करता हूँ? 내가 예수님을 사랑하는데 왜 예수님을 3번이나 부인을 했지? अगर मैं यीशु से प्यार करता हूँ तो क्यों मैंने 3 बार उसका इनकार किया? 근데 아무리 생각해봐도 लेकिन वो कितना भी चाहे क्यों ना सोचे, 지울 수 없는 사실감도 한 거야. मन में से एक नहीं मिटा सकने वाली असलियत क्या थी? 저는 예수님을 사랑했습니다. पतरस ने यीशु से प्रेम किया। 근데 이제 베드로는 내가 예수님 사랑합니다 그 이야기를 할 수 없는 거야. लेकिन अभी पतरस वो कह नहीं पा रहा है कि यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 주와 함께 죽을지 주를 부인하지 않는다 큰 소리 쳤는데 예수님 부인했어. पहले वो चिल्ला चिल्ला कर कहता था, प्रभु आपके साथ मरने के लिए तैयार हो, आपका इनकार कभी नहीं करूंगा, लेकिन इनकार किया। 이제는 베드로가 예수의 말을 아꼈습니다. तो लेकिन अभी पतरस जो है यीशु के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나요? प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 내가 주를 사랑하는 주께서 아시나요? प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 어린 양을 먹여라. मेरी भेड़ों को चरा, 양을 치라.
मेरी भेड़ों की देखभाल कर। 그날 아침 그런 시간을 가졌어요. उस दिन सुबह उन्होंने ऐसा समय बिताया। 생각해 보니까 तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं, 베드로 마음에 पतरस के मन में 예수님을 사랑하는 그 사랑하는 마음도 있고 यीशु से प्रेम करने वाला वो प्रेम भरा मन भी था, 예수님을 부인한 것 때문에 लेकिन यीशु का इनकार करने के कारण 가책을 느끼는 것. मन में बहुत दोष भी महसूस कर रहा था। ऐसा था। 근데 사탄은 लेकिन शैतान 예수님을 사는 그 마음을 제껴놓고 यीशु से प्रेम करने के उस मन को निकाल कर 예수님 부인한 그 부분을 끌고 와서 बस यीशु का इनकार के वजह से एक बात को लाकर, 예수님의 제자야 तू कैसे यीशु का चेला है, तू कैसे प्रेरित है, तू नहीं है, 부인했잖아. तूने 3 बार इनकार किया। 하면 안 돼, 괜찮아. तो एक बार 2 बार नहीं, 했잖아. लेकिन 3 बार किया तूने इनकार ना। 이 이야기로 베드로 마음을 막 짓눌렀습니다. इस बात से पतरस का मन को शैतान ने बहुत दबाया। 아무리 생각을 해도 तो भले वो कितना भी क्यों ना सोचे, 예수님의 제자가 될 자격이 없는 मैं यीशु का शिष्य बनने लायक नहीं हूँ। 잡으러 갈릴리 바닷가에 मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए गलील में जाऊंगा, ऐसा कह के वो आया। 오셨어요. तो यीशु वहां पर आया। 사탄은 베드로에게 शैतान ने पतरस में, 부인했어. तूने यीशु का इनकार किया, 번이나 वो भी 3 बार। 해서 यीशु के सामने, सबके सामने तूने इनकार किया। 야, 너 तू चेला नहीं है, तू मछुआरा ही है। 거기나 잡아. जा मछलियाँ पकड़। 야. नहीं, तू चेला नहीं है। 사탄은 그렇게 말했어. शैतान ने ऐसा कहा। 예수님은 베드로에게 뭐라 하냐면 लेकिन यीशु ने पतरस से क्या कहा, 네가 이 모든 사람보다 나를 더 사랑하느냐. क्या तू मुझसे इन सब से ज्यादा प्रेम करता है? 베드로 마음에 내가 주를 사랑하고 있는 건 부인할 수 없어. तो पतरस के मन में इनकार नहीं कर पा रहा था कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। 이제 예수님은 लेकिन यीशु, 베드로가 예수님을 사랑하는 그 부분을 마음속에 불러 일으켰고 मतलब पतरस यीशु से प्रेम करता है, इस बात को उसने उसके मन में बढ़ाया। 나는 शैतान, 예수님 부인했어. तूने यीशु का इनकार किया है, 제자 तू कैसे यीशु का चेला हो सकता है? तू तो लायक नहीं है। 잡아. 넌 어부야. जाकर मछलियां पकड़, तू तो मछुआरा है। 자, 목회자 여러분, हमारे प्यारे पास्टर लोगों, 여러분 베드로 좀 닮았습니까? क्या आप भी पतरस के समान हो? 어때요? क्या लगता है आपको? 그렇습니까? ऐसा है क्या? 예, 그렇습니다. हाँ, ऐसा है। 문제가 안 되는 것은 समस्या क्यों नहीं पता है? 베드로 예수는 3번 부인했고 पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। 죄를 지었지만 उसने पाप तो किया, लेकिन 이제는 십자가에서 끝이 났고 वो पाप क्रूस पर खत्म हुआ 금방 십자가에 못 박혔으니까 और तुरंत ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, और तुरंत शुद्ध हुआ। 예수님 사랑하는 그 마음만 있으면 되는 것. बस यीशु के प्रति का प्रेम उसके मन में है, उतना काफी है। 어떻습니까? क्या लगता है आपको? 근데 लेकिन 베드로하고 넌 안 돼. शैतान पतरस से कह रहा था, नहीं, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। 저는 제가 목사가 되고 मैं पास्टर बनने के बाद 많은 사람들 앞에서 बहुत सारे लोगों के सामने 이 복음을 전했습니다. मैंने सुसमाचार प्रचार किया है। 제가 처음에 죄 때문에 많은 갈등을 했습니다. मैं पहले पाप के कारण बहुत ही ज्यादा संघर्ष में था। 성경을 읽으면서 बाइबल को पढ़ते हुए भी 성경의 약속 बाइबल का जो वादा है, 로마 3장 23절 24절 읽었습니다. रोमियो के 3 अध्याय के 23 और 24 वचन को मैंने पढ़ा। 너무 놀라운 말씀이에요. बहुत ही अद्भुत वचन था। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이르지 못하다. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 또 예수 안에 있는 구속으로 하면 값없이 어렵다지 못. उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 제가 여러분 2012년에 तो 2012 में 가나에 가서 캠프를 했는데 मैंने घाना में जाकर एक कैंप किया। 그날 저녁 그 이튿날 그날 저는 이제 그 대통령하고 만나는 시간. उस शाम को मुझे राष्ट्रपति जी इनसे मिलने का मौका मिला। 대통령이 저를 만났는데 तो राष्ट्रपति जी जैसे मुझसे मिले, 마음에 많은 어려움이 있었어요. उनके मन में बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। 가나에서 대통령이 저에게 말씀하시기를 तो राष्ट्रपति जी ने मुझसे क्या कहा, 나는 가나에 제일 믿음 좋은 대통령 인정을 받고 있다. मुझे घाना का सबसे ज्यादा विश्वासी राष्ट्रपति मानते हैं, 그렇지만 나는 죄를 지었다. लेकिन मैंने पाप किया है। 주치의가 나를 치료한다고 오래전부터 하고 있는데 मेरे डॉक्टर जो है बहुत लंबे समय से मेरा इलाज करवा रहे हैं,
내가 나아지니 점점 더 심해진다. लेकिन मैं बेहतर नहीं बल्कि धीरे धीरे और बदतर होता जा रहा हूँ। 오늘 아침에 내가 일어났을 때 내가 앞으로 5일 더 살 수 없다는 생각을 했다. आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि मैं आगे 5 दिन और जी नहीं पाऊंगा। 이제 다른 건 다 문제가 안 되는데 तो बाकी के सारी चीजें कोई समस्या नहीं है। 나도 사람이라 죄를 지었다. मैं भी मनुष्य हूँ, मैंने भी पाप किया है, 내가 그 죄의 사함을 받지를 못했다. लेकिन मैं पापों की क्षमा नहीं पा पाया हूँ, 그래서 두렵다고 말씀. इसलिए मुझे डर लग रहा है। 대통령께서 꼭 어린 아이처럼 단순하고 순수하게 राष्ट्रपति जी ने एक छोटे बच्चे के समान बहुत ही सरलता से, बहुत ही खुले मन से, 제가 막 감격스러울 정도로 대통령이 겸비하셨고 진지하셨습니다. मैं सच में मेरा मन छू लिया जाए, इतना ज्यादा वो राष्ट्रपति नम्र थे, उनका मन नीचे था। 많은 사람들이 교회를 다닙니다. आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, 근데 사람들 전부 다 죄인이라고 교회에서 배웁니다. लेकिन सभी लोग चर्च में यही सीखते हैं कि वो पापी हैं। 저도 그런 교회에서 자랐습니다. मैं भी ऐसी चर्च में बड़ा था, 그런데 लेकिन 제가 19살 되던 해 लेकिन जब मैं 19 साल का हुआ, 나는 뭐 당연히 죄인이죠. मैं तो बहुत स्वाभाविक रूप से पापी ही था। 이야기입니다만 माफ कीजिए ऐसा कहने के लिए, 찌를 많이 했습니다. लेकिन मैंने चोरी बहुत की थी। 한국은 전쟁이 중이었었고 तब कोरिया युद्ध में था 많은 남자들이 죽었어요. और बहुत सारे पुरुष मारे गए थे 국가의 노동력이 전부 빼앗기다시피 했습니다. और देश के सारे काम करने वाले लोग लगभग छीन लिए गए थे। 여자들과 아이들이 밭에 가서 밭을 갈고 औरतें और बच्चे खेत में जाकर खेती करते थे, 짓고 वो मतलब फसल लाते थे, 배가 고프고 그래. और अनाज नहीं था, लोग भूखे थे। 저는 나이가 들어가면서 तो जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, 배가 너무 고파서 मुझे बहुत भूख लगती थी, 밀을 꺾어서 구워 먹고 इसलिए दूसरों के खेत में जाकर गेहूं निकाल के पका के खाते थे 사과를 따먹고 और दूसरों के सेब चुराते थे 도둑질을 했어요. और रात को चोरी करते थे हम। 큰 죄인이었어요. मैं बहुत बड़ा पापी था, 죄인이었어요. पापी था। 근데 제가 성경을 읽었는데 लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, 로마서 3장 23절을 읽었어요. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को मैंने पढ़ा, 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 분명히 죄인이었어요. पक्का मैं पापी था। 그러니까 23절 내가 죄를 지었고 तो 23 वचन में मैंने पाप किया 죄로 하나님 앞에 도달할 수가 없었어요. और पाप में परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। 그 다음에 23절 바로 옆에 23절을 보면은 तो उसके बाद में तुरंत 23 के बाद 24 वचन है, अगर उसे पढ़ते तो 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻어. उस अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 난 이 성경을 알기 전까지 हाँ, ये बाइबल के वचन को जानने से पहले तक 한두 가지 지은 게 아니고 मैंने एक दो पाप नहीं किए हैं। 수없이 여러 번 도둑질했고 거짓말했고 했기 때문에 मैंने कई बार चोरी की, कई बार झूठ बोला था, इसलिए 당연히 저도 죄인인 줄 알았고 मैंने भी स्वाभाविक रूप से अपने आप को पापी ही माना 맞다고 생각을 해요. और यही सोचा कि मैं पापी ही हूँ, यही सही है। 성경 로마 3장 24절 성경 लेकिन बाइबल रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में बाइबल क्या कहती है? 안 지었다는 얘기 아니에요. ये नहीं कहती कि मैंने पाप नहीं किया, 를 지었다. पाप किया, 하지만 लेकिन 또네 죄를 씻었다. मसीह ने तेरे पाप को धो दिया, 깨끗해. तो इसलिए तू शुद्ध है, 넌 거룩해. तू पवित्र है, 넌 의로워. तू धर्मी है, 모든 죄가 씻어졌어. तेरे सारे पाप धोए गए हैं। 하나님하고 나와 마주쳤습니다. तो परमेश्वर में हम सामने खड़े रह गए, 난 주님 죄인입니다. प्रभु मैं पापी हूँ। 아니야 너 의로워. नहीं, तू धर्मी है। 저 죄인이에요. नहीं, मैं पापी हूँ प्रभु। 깨끗해. तू शुद्ध है। 하나님이 나에게 성경의 로마 3장 24절엔 परमेश्वर ने मुझे रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में 나를 의롭다고 하시는 거예요. मुझसे उसने धर्मी कहा, 내가 깨끗이 씻어졌다. मेरे पाप स्पर्श रूप से धोए गए हैं। 어떤 대가나 노력이나 일을 해서가 아니고 तो इसलिए नहीं कि कुछ तो मैंने कीमत दी या मजदूरी की या प्रयास किया, बल्कि अनुग्रह से, 값 없이
सेंतमेंत 게 됐다는 걸. धर्मी ठहराए गए हैं 예, 은혜로. परमेश्वर के अनुग्रह से। 자, 이제 우리는 이 앞에 다 서는 겁니다. तो हम सब जो है इस चीज के सामने खड़े रहते हैं, सब लोग इसी के सामने खड़े रहते हैं। 자, 요한복음 2장에 갈릴리 가나 혼인잔치 포도주가 모자랐어요. योना के 2 अध्याय में काना के गलील के विवाह में दाखरस कम हो गया। 예수님께서 항아리에 물을 채우라고 해서 यीशु ने मटकों में पानी भरने के लिए कहा। 하인들이 옆집에 샘물을 길어다 잔뜩 항아리 가득 채워. दासों ने बगल के घर से पानी लेकर उस मटकों को भर दिया। 이제 연회장에 갖다 떠다 줘라. अभी इसे निकाल कर भोज के प्रधान को दे दो। 자, 이제 지금까지 항아리에 물을 채우라고 했을 때 तो अब तक जब उनको कहा गया कि मटकों में पानी भर दो, 하인들 당연히 채워야지요. दासों को तो स्वाभाविक रूप से भरना ही है, 물을 그걸 떠서 연회장 갖다 주라는 이야기는 लेकिन पानी को निकाल कर भोज के प्रधान को दे देना, ये बात जो है 마음엔 아닌데 सेवकों के मन में था, नहीं 물인데 ये तो पानी है, 포도주를 갖다 줘야 भोज के प्रधान को दाखरस देना है, 왜 맞을는지 इस रीति से मैं मार खा सकता हूँ। 예수님의 말씀하고 달랐습니다. यीशु के वचन से वो अलग था। 자, 이제 중요한 게 뭐냐면은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है, 문제만 아니고 ये बस पतरस की समस्या नहीं है, 문제가 아니라 बल्कि सेवकों की समस्या नहीं है। 우리 모두가 겪는 문제라는 것. ये ऐसी समस्या है जो यीशु पर विश्वास करने वाले हम सभी लोग सामना करते हैं। 쉽게 말해서 아주 쉽게 말하면 तो बहुत ही आसानी से अगर बोलने के लिए जाए, 지었으니까 मैंने पाप किया इसलिए, 이 맞아요. मैं पापी हूँ, ये सही है, 지었고 मैंने पाप किया, 수없이 बहुत झूठ बोला, 안 했고 चोरी बहुत की 죄를 지었어. और बहुत ज्यादा पाप किया है। 죄인이고 हर एक की नजर में पापी हूँ, मेरी नजरों में भी पापी ही हूँ, 맞아요. सही है। 근데 예수님은 날 보고 어렵다는 거예요. लेकिन यीशु मुझे धर्मी कहता है। 성경 내 죄가 씻어졌다. बाइबल कहती है कि मेरे पाप धोए गए हैं, 했다는 거예요. यीशु ने मुझे छुड़ाया है। 하나님하고 나하고 싸우는 तो 거예요. इसलिए परमेश्वर मेरे बीच में झगड़ा होता है। 위로와 तू धर्मी है, 죄인이에요. नहीं परमेश्वर मैं पापी हूँ, तू धर्मी है, नहीं पापी हूँ, 아, 너 의로워. हे तू धर्मी है, 죄가 많아요. नहीं मुझ में बहुत पाप है। ऐसा झगड़ा हुआ। 여기서 यहाँ पर 하나님이 이기면 परमेश्वर जब जीतता है 의인이 되는 겁니다. तो फिर आप धर्मी बनते हो। 내가 이기면 अगर मैं जीतता हूँ 죄인이 되는 겁니다. तो पापी बनता हूँ। 맞습니까? सही है क्या? 이 성경에 분명히 말하기를 तो बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, 아니고 बस ऐसी बेवजह नहीं, 저질 모든 죄를 बल्कि हमने किए हुए सारे पापों को 또 예수님께서 우리 죄를 위해서 우리 죄를 구속했으니까 यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, इसलिए 건졌으니까 उसने हमें पापों से छुटकारा दिया है। 이게 맞는 거예요. तो इसलिए हम धर्मी है, ये सही है। 의롭다고 했어. परमेश्वर ने कहा कि हम धर्मी हैं। 중요한 것은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है, 내 생각을 믿느냐, मेरी सोच पर विश्वास करता हूँ या फिर वचन पर विश्वास करता हूँ। 내 생각에는 मेरी सोच में 기라고 चोरी की, 말하고 झूठ बोला, 짓하고 बुरा काम किया, 죄를 지어 मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है, 이에요. मैं पापी हूँ। 하나님은 아니야, 너는 의로워. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तू धर्मी है, 한 것이 없이 बिना कर्मों के। 의롭다. परमेश्वर धर्मी कहता है। 제가 로마 3장 24절 알기 전까지 रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन को जानने से पहले 지었고 मैंने पाप किया था 당연하다고 और मैं पापी हूँ, यह स्वाभाविक था। 말을 했어. मैंने अपने आप को पापी कहा, 14절을 읽어보니까 लेकिन जैसे मैंने 24 वचन को पढ़ा, 의롭다 하심을 얻은 자 태어나니라. धर्मी ठहराए जाते हैं। 그래서 하나님의 말씀이 맞아요, 내 말이 맞아요. तो परमेश्वर का वचन सही है या मेरे शब्द सही है? 죄인이라고 하는 뭐냐면은 हाँ, तो मैं पापी हूँ, ये मतलब क्या है? 재판을 받았는데 तो एक जगह पर ऐसा कोर्ट का केस चल रहा था, 무죄입니다. 땅땅 무죄로 해서 तो न्यायाधीश ने कहा नहीं तुम निर्दोष हो, ऐसे 3 बार हथौड़ी से मारकर निर्दोष कहा। 와서 아닙니다, 난 죄인, 나 감옥에 갈게. तो वो एक क्या कर नहीं 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 मैं पापी हूँ, मैं तो जेल में ही जाऊंगा। 그 똑같은 행동이에요. ये बिल्कुल यही काम करना है। 하나님이 우리를 의롭다고 하면 अगर परमेश्वर हमें धर्मी कहता है तो 그냥 의롭다고 하신 게 아니에요. वो बस हमें ऐसे ही धर्मी नहीं कहता। 그래서 우리 죄를 구속했기 때문에 मसीह ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, इसलिए 박혔기 때문에 वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए 다 받았기 때문에 उसने हमारे पापों का सारा दंड पाया, इसलिए 다 집을 대 हमारे सारे पापों का कीमत चुकाई गई है, वो नहीं रहे, धोए गए हैं। 한 번은 एक बार 경찰서에서 पुलिस स्टेशन से 제가 통지서가 왔어요. मुझे एक नोटिस आई। 무슨 통지서가 왔냐면 क्या नोटिस थी वो?
속도 위반에 걸렸는데 मैंने गाड़ी की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया था, 벌금을 안 냈다. लेकिन उसका जुर्माना नहीं भरा था। 내가 그 벌금 분명히 낸 기억이 나는데 तो मुझे पक्का याद था कि मैंने उसका जुर्माना भरा था। 내가 경찰 큰 소리 쳤어요. तो मैं जाकर पुलिस वालों के सामने चिल्लाने लगा, 냈다고. मैंने जुर्माना भर दिया है। 내가 집에 가면 영수증 찾을 수 있을 것 같은데 मुझे लगा मैं घर जाकर उसकी रिसीट ढूंढ पाऊंगा, 이제 도장이 있을 것 같은데 और रिसीट पर वो स्टैंप होगा ऐसा लगा। 그 사람 내 돈을 받고 띠먹고 안 받았다고 하는 그 사람 내가 막 그냥 둘 거라고 그랬어. तो वो व्यक्ति जिसने मेरे पैसे लिए लेकिन अभी बोलता है नहीं लिए बोल के मेरे पैसे खाना चाहते, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। 내가 집에 와서 तो इसलिए मैं घर आया 온 집 다 뒤졌네. और पूरे दिन भर सारे घर को ढूंढ लिया, 애달다 의아리 영수증이 없는 거야. लेकिन बहुत ही दुखद रूप से मेरे पास रिसीट नहीं थी 할 수 없이 और कोई चारा नहीं था। 다시 냈어. फिर से एक बार मुझे जुर्माना भरना ही पड़ा 그리고는 और फिर 다음부터 영수증 철저하게 챙기기 시작해. अगले बार से मैं रिसीट को बहुत ध्यान से रखने लग गया। 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽은 영수증이 तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, ये रिसीट 손에 못 자오기 영수증이고 यीशु के हाथ के कील के निशान ये रिसीट है, 우리 창 자오기 영수증. उसके बगल में भाले का निशान रिसीट है, 시간 자오기 내 죄를 씻은. और प्रभु के कांटों के मुकुट का जो निशान है वो निशान रिसीट है मेरे पापों को धोने की। 여러분 प्रियो, 그래도 죄인 क्या फिर भी आप पापी हो? 하나님이 의롭다고 하셨는데 परमेश्वर ने धर्मी कहा, 그래도 죄인입니까? फिर भी आप पापी हो क्या? 그래도 죄인이에요. फिर भी आप पापी हो? 그럼 예수님 헛죽었단 말이에요. तो फिर यीशु के बेकार में मरा? 못 씻었단 말입니까? क्या यीशु ने पाप नहीं धोया इसका मतलब है? 대답해 보세요. थोड़ा जवाब दीजिए। 씻었습니다. हाँ, उसने पाप धोए, 씻었습니다. धोए। 우리는 참 오랫동안 हाँ, बहुत लंबा समय के लिए शैतान से धोखा खाते हुए जीते आए। 또 옛날 다 죄인이라 그랬죠. लंबे समय पहले आप भी अपने आप को पापी ही कहते थे ना? 만일에 우리가 죄인이라면 अगर समझिए हम पापी है तो 예수님 십자가는 실패했다는 이야기인데 तो इसका मतलब यह है कि यीशु का क्रूस नाकामयाब हो गया। 사탄 우리 마음에서부터 썩인 거. शैतान हमारे मन से ऐसा धोखा देता है, 우린 죄인이라 그랬어. इसलिए हम अपने आप को पापी कहते आए। 성경이 말하기 लेकिन बाइबल कहती है 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 하나님의 은혜로 값 없이 우리는 아무한 대가 없이 परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में हमने कुछ किए बगैर 하심을 얻은 자 됐다. धर्मी ठहराए जाते हैं। 무슨 말입니까? इसका मतलब क्या है? 하나님이 परमेश्वर कहता है, 박옥수 너 의로워 भागुकसु तू धर्मी है, 그대 तू शुद्ध है। 밥조셉 너도 의로워. भाग जोसेफ तू भी शुद्ध है, तू धर्मी है। 예수님이 그러면 됐지 또 뭐가 필요해요? अगर यीशु ने ऐसा कहा है तो उतना काफी है ना? और किसी चीज की जरूरत है? 뭐가 필요합니까? और किस चीज की जरूरत है? 뭐가 필요해? क्या जरूरत है? और 아무 필요치 않습니다. किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। 예수님의 피만으로 만족합니다. सिर्फ यीशु का लहू ही पर्याप्त है। 예수님 십자가에 못 박히시면서 जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, 모든 죄를 사했습니다. उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। 로마서 4장 25절. रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में पढ़ेंगे, 성경에 뭐라 합니까? बाइबल में क्या लिखा है? 예수는 우리의 범죄함을 위한 내어 줌이 되고 또한 우리를 어렵다 하며 다시 살아나시느니라. वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 우리 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽었고 वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर मारा गया 죽음으로 죄를 다 씻어서 और उसके मृत्यु से हमारे पापों को पूरा धोकर 의롭다 하신 걸 증거하기 위하여 살아났다. हम धर्मी है इसकी गवाही देने के लिए, साबित करने के लिए जी लाया गया। 봐라. वो कहता है मेरे हाथों के किलो के निशान दे, 자국 봐라. मेरे पैरों के किलो के निशान दे, 창자국 봐라. मेरे बगल में भाले के निशान देख, 가시멜류관 자국 봐라. मेरे माथे पर ये कांटे के निशान देख, 맞은 자국을 봐라. पीठ पर कोड़ मारे जाने के निशान देख। 에 대한 형벌이 끝이 났다. तेरे पाप के लिए सारा दंड खत्म हुआ है। 여러분, भाई बहनों, 제가 왜 이 말씀을 전하는지 아십니까? क्यों मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं आप जानते हैं? 제가 생각을 해봤습니다. मैंने बहुत सोचा,
예수님이 너무 섭섭해하실 것 같아요. ऐसा लगा यीशु को बहुत बुरा लग रहा होगा ना। 피를 흘리고 못 박아 우리 죄를 사인한 उसने लहू बहाकर हमारे पापों को धो दिया। 주여 죄인입니다. 내 죄를 용서해 주옵소서. प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। 나 교회 나갈 때마다 교회 갈 때마다 그런 이야기. आज जब भी लोग चर्च में जाते हैं तो यही बोलते हैं। 이 가슴이 너무 아프실 거예요. यीशु के सीने में बहुत दर्द होता होगा ना, 너무 아프실 것 같아요. बहुत ही ज्यादा दर्द होता होगा। 그래서 우리 물론 죄를 짓고 양심의 가책을 받고 그런 것도 있겠지만 निश्चित ही हम पाप करते हैं, फिर हमारे विवेक बुद्धि में दोष महसूस होता है, 성경은 이야기하기를 लेकिन बाइबल कहती है 의로워졌다고 막 हम धर्मी ठहराए गए हैं, ये कहती है 그렇다고 막 शुद्ध किए गए हैं, कहते हैं 하시면 얻은 자들 हम धर्मी ठहराए गए हैं, ऐसा कहती है। 우리 그 말씀을 믿어야 하는 것이. हमने उस वचन पर विश्वास करना जरूरी है। 이제 베드로는 अभी पतरस 63번 부인한 그 죄 때문에 यीशु को 3 बार इनकार करने के उस पाप के कारण 가책이 들어서 उसके विवेक बुद्धि में चुभन महसूस हो रही थी, 이게 좌우자재 어떻게 할 수가 없어. तो उसके बारे में वो कुछ कर ही नहीं सकता था। 일 잡으러 갈 바닷가에 वो मछलियां पकड़ने के लिए गलील के समंदर में गया। 예수님께서 베드로를 신방을 가신 거예요. तो यीशु जो है पतरस के घर पे प्रचार के लिए गया है उस समुद्र के पास, 그 정말 찾아가서 아니야 네 죄 사해서 그걸 같이. और उसके पास में उसे ढूंढते हुए गया और बताने गया नहीं तेरे पाप धोए गए हैं। 예수님은 베드로가 예순 세 번 부인한 그걸 기억 정말 말씀하지 않았어요. तो यीशु ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा 3 बार इनकार किया, 다만 네가 나를 사랑하느냐. बल्कि क्या उसने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, 나를 더 क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, 양을 먹이라. मेरे भेड़ों को चरा। 베드로가 나는 예수님을 부인했기 때문에 예수님 제자들 자격이 없어서 고기 잡으러 갈릴 바다에 갔는데 예수님은 너는 자격이 있어. 내 양을 칠 목자가 돼. 내 목자가 돼 줘. 넌 목자야. तो पतरस ने सोचा कि मैं तो लायक नहीं हूँ यीशु का चेला बनने के लिए, इसलिए वो गलील में मछली पकड़ने के लिए गया। लेकिन यीशु उसके पास आकर कहता है नहीं तू लायक है, तू चरवाह है, तू मेरे भेड़ों की चरवाही कर। 베드로가 아무리 해도 이거 잘못 듣는 거 아닐까. तो पतरस को लगा कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा हूँ ना, 그래서 세 번이나 तो इसलिए 3 बार 속에서 이야기했어. मतलब 3 बार दोहराया गया यीशु ने 먹이라. मेरे भेड़ों को चरा, 양을 먹이라. मेरे भेड़ों को खिला। 나를 더 사랑하느냐. तो क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? 그리고 십자가의 피로 और फिर क्रूस के लहू से 부인한 죄 다 씻었잖아. यीशु के इनकार करने के उस पाप को पूरा धो दिया और उसने सारे क्षमा पाई है। 그때 그렇구나. तभी वो जान सका हाँ सही है, 내가 씻어졌구나. मैं धोया गया हूँ। 괜히 내가 사탄에 속았네. हाँ मैं तो बेकार में शैतान से धोखा खाया। 내게 팍 복음을 전하기. तो तब से निडरता से सुसमाचार प्रचार करने लगा 성령이 임했습니다. और पिन्तेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया। 베드로에게도 임한 겁니다. पतरस पर भी पवित्र आत्मा आया। 죄가 있다면 성령이 임할 수 없는데. अगर पतरस में पाप होता तो पवित्र आत्मा नहीं आ पाता उस पर। 그 예수님 부인한 죄도 씻고 모든 죄가 씻어졌. लेकिन यीशु ने क्रूस पर उसके इनकार करने के पाप को और सारे पापों को धो दिया। 아멘. आमेन। 그렇기 때문에 의로운 겁니다. इसलिए वो धर्मी है। 저는 그 예수를 믿었습니다. मैंने उस यीशु पर विश्वास किया। 이제 베드로 마음에 예수님 말씀이 들어왔어요. अभी पतरस के मन में यीशु का वचन आ गया, 내 양을 먹이라. मेरी भेड़ों को चरा। 그래서 오순절날 막 성령이 임하고 큰 소리 외치고 수많은 사람이 예수님 앞에 나와 베드로 앞에 나왔죠. तो इसलिए पिन्तेकुस्त के दिन में जैसे पवित्र आत्मा आया, बहुत सारे लोग पतरस के सामने और निडरता से चिल्लाकर बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। 베드로 마음은 예수님 마음하고 하나가 된 तो 겁니다. अभी पतरस का मन यीशु के मन से एक हो गया। 언젠가 나는 죄인이야. 예수님은 부인했어. 난 예수님 제자 될 자격이 없어. थोड़े समय पहले उसे सोचा था नहीं मैं यीशु का इनकार कर चुका हूँ, मैं यीशु का चेला बनने के लायक नहीं हूँ, नहीं बन सकता। 베드로가 죄인입니까? क्या पतरस पापी है? 아닙니다. नहीं, 이 죄의 값을 십자에 다 지불해. उसके पाप का दंड क्रूस पर चुका दिया गया है 하나님이 계시는 거예요. और इसलिए परमेश्वर उसके संग है। 자, 우리는 죄 때문에 갈등해야 하는 게 아니라 तो हमने पाप के कारण संघर्ष में नहीं रहना है। 사실 주님이 기뻐하고 감사해야 한다. मेरे पापों को धोने वाले प्रभु के प्रति धन्यवादित होना है, आनंदित होना है।
आमीन। 담대해야 하는 것입니다. हमने निडर होना है 내 죄가 사해졌다고 외쳐야 하는 것입니다. और उसके लहू से मेरे पाप धोए गए से चिल्लाना चाहिए। 못 알고 있어요. आप गलत जानते हो, 졌어요. पाप धोए गए हैं। 그렇게 했는데 ऐसा उसने किया। 놀랍게도 बहुत अद्भुत रूप से 우리 속에 일을 하시기 시작했어요. परमेश्वर ने हमारे अंदर काम करने लगता है। 제가 옛날에 아주 어려울 때 가난할 때가 있었어요. पहले ऐसा समय था जब मैं बहुत मुश्किल में, बहुत गरीबी में था। 양식이 떨어지고 खाना खत्म हो गया था 돈이 떨어지고 और कोयला खत्म हो गया था, 떨어지고. पैसे खत्म हो गए थे। 제가 이제 결혼할 때 और शादी करते समय 우리 장모님을 뵈러 갔어요. मैं मेरे ससुर जी से मिलने के लिए गया था। 그때 제가 무슨 일이 있었냐면 तो उस समय क्या हुआ था कि 전도를 어느 집에 가서 초대를 받아 저녁 이제 식사를 그 집에 차게 됐어요. तो प्रचार करते हुए एक घर पे मैं गया था और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और रात का खाना उस घर पर मैं खा रहा था। 그래 제 그 발을 씻으려고 목욕탕에 갔는데 तो इसलिए पैर धोने के लिए मैं वहां पर बाथरूम में गया। 내 발이 아침에 새카만 거예요. सुबह मैंने पैर धोया था, इसलिए मेरा पैर पूरा काला हो चुका था। 왜 이렇게 더럽지? क्यों इतना गंदा है? 얼른 씻었어요. तुरंत मैंने उसे धो दिया। 아주 알고 보니 구두 밑에 구멍이 하나 또. तो बाद में पता चला कि मेरे जूते के नीचे एक छेद हो गया था। 죄송하지만 그때는 제 차 타는 것보다 걷기를 더 많이 했으니까 माफ कीजिए, लेकिन उस समय मैं गाड़ी में से ज्यादा मैं पैदल चलता था, 구두 밑이 구멍이 난 거예요. तो इसलिए जूते के नीचे से छेद हो गया। 제가 구두가 떨어졌어요. तो मेरा जूता पूरा ऐसा फट चुका था। 그 앞에 구두를 한 컬에 달라고. तो इसलिए परमेश्वर के सामने मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे एक जूता दीजिए। 제가 그 창에 있을 때 고등학교 다니는 학생 하나가 있었는데 तो जब मैं खच्चंग में था, वहां पर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था। 그 학생이 죄 사함을 받고 저를 참 많이 따랐어요. वो लड़का उस पापों की क्षमा पाकर मेरे बहुत पीछे चला। 근데 이제 제가 결혼하기 전이었는데 लेकिन मेरी शादी करने के पहले का वो समय था। 그때 이제 그 학생이 저한테 편지하고 소포를 하나 보냈어요. तो उस विद्यार्थी ने मुझे एक खत और एक ऐसा साथ में एक पैकेज, एक पार्सल भेजा था। 편지 내용은 이분 이제 군대 장교였는데 तब वो जो लड़का था वो सेना में एक अफसर बन गया था। 자기에게 이번에 새 단화가 나왔다는. तो उसने कहा कि इस बार सेना में उसे एक नए जूते दिए गए थे, 근데 자기는 구두가 하나 있었어. लेकिन उसके पास एक जूता था। 내 생각이 나서 तो उसे मेरी याद आई, 이제 자기 구두를 보냈는데 तो उसने अपने जूते को मुझे भेज दिया था। 내 발 사이즈를 몰라가지고 तो उसे मेरे पैरों का साइज पता नहीं था। 이 진짜 내 발에 맞기를 바란다고 하면서 तो वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये आपके पैरों में फिट होगा। तो इसलिए उसने वो खत लिख कर भेजा था। 편지를 읽고 난 뒤에 वो खत को पढ़ने के बाद में 상자를 열었어요. मैंने वो बॉक्स को खोला 열면서 내가 얘기를 했어. और खोलते हुए मैंने कहा, 이거 내 발에 딱 맞는다. ये मेरे पैर में पूरा फिट बैठेगा। 왜냐하면 क्यों? 그 형제는 발 사이즈 몰라도 क्योंकि भले उस भाई को मेरे पैरों का साइज पता नहीं है, 사이즈를 잘 알게. परमेश्वर तो मेरे साइज को अच्छे से जानता है, 딱 맞는다. तो पूरा फिट होगा ही। 그건 진짜 내 발에 딱 맞아. और पूरा मेरे पैरों में फिट हो गया। 나는 그 형제가 주었지만 하나님이 보내신 걸로 믿어. तो भले वो भाई ने दिया, लेकिन मैंने विश्वास किया परमेश्वर ने मुझे दिया है। 정말 내가 모든 걸 하나님 의지하고 살아. तो मैं सच में सारी चीजों में परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए जिया। 그래가지고 이제 제 아내 될 사람과 함께 장모님 결혼하기 전에 인사하러 갔어요. तो उस समय शादी होने से पहले मैं मेरी होने वाली पत्नी को लेकर मेरी जो होने वाली सास थी उनसे मिलने के लिए अभिवादन करने के लिए गया। 굉장히 어렵게 사니까 तब मैं बहुत मुश्किल में जीता था। 장모님이 그걸 아셨어. मेरी सासू माँ को पता चल गई बात, 지금 앞으로 어떻게 살 거냐고 묻더라고. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे तुम कैसे जियोगे। 그래서 지금까지 하나님 의지하고 믿음으로 살았습니다. तो मैंने कहा कि अब तक मैं परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए विश्वास से जिया हूँ। 장모님 뭐라고 말씀하시냐면 तो मेरी सासू माँ ने मुझसे क्या कहा, 지금은 혼자 몸이다. अभी तो तुम अकेले ही हो, 결혼하면 아내가 있고 लेकिन शादी के बाद में पत्नी होती है, 딸이 생기는 बच्चे भी होंगे, 그때는 어떻게 살래? तब कैसे जियोगे। 결혼 시험이 굉장히 까다로웠어요. असल में शादी की जो परीक्षा थी बहुत ही कठिन थी। 제가 이야기를 했어요. तो मैंने उनसे कहा, 저는 하나님 기도에서 하나님 모든 걸 허락하셨습니다. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। 제가 샤스나 바지나 이런 게 없어 기도하면 또
한 벌씩 주십니다. जब मेरे पास शर्ट या फिर पैंट नहीं होता तो मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उसे देता है। 장갑이나 या फिर ग्लव्स हो 양말이나 या सॉक्स हो 구두를 위해서 기도하면 या जूतों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, 또 한 짝 준 일이 없고 परमेश्वर कभी एक जूता नहीं देता, 두 짝을 주셨어요. जूतों की जोड़ी दे देता है। 말도 그렇고 या सॉक्स भी ऐसे ही है 값도 그렇고 और फिर ग्लव्स भी। 해요. क्यों? 하나님은 내 손이 몇 개인지 परमेश्वर जानता है कि मेरे हाथ कितने हैं, 아십니다. मेरे पैर कितने हैं, वो जानता है। 지금은 내가 혼자지만 भले अभी मैं अकेला हूँ, 부부가 결혼에 둘이 되면 लेकिन शादी करके जब हम दो बनेंगे, 아시고 परमेश्वर जानता है। 지금 낳아서 बच्चे होने के बाद 넷이 되고 3 जब बनेंगे, 넷이 되면 4 जब बनेंगे, 하나님이 아십니다. परमेश्वर जानता है। 그래서 결혼 시험 무난히 통과했어요. तो इसलिए मैं शादी की परीक्षा को पास हो गया। 이제 우리가 결혼해서 세계 제일 예쁜 딸 은숙이를 낳았어요. तो हमारी शादी होने के बाद में दुनिया के सबसे सुंदर बेटी उनसुक पैदा हुई। 제가 이제 그 은숙이를 낳고 그 이듬해 돌날 उनसुक के जन्मने के बाद में अगले साल उसके पहले जन्मदिन पर, 돌을 그 다음 날 대구로 이사를 왔어요. मतलब जन्मदिन के अगले दिन हम देगू में रहने के लिए गए। 그리고 이제 막 그나 저 그땐 참 우리가 가난했어요. उस समय में हम बहुत ही गरीब थे। 내일이 이제 한국 구정인데 तो अगला दिन जो था वो कोरिया का न्यू ईयर था। 장모님이 우리 집에 오셨어요. तो मेरी सासू माँ हमारे घर पर आई 한 달 전에 1 महीना पहले ही। 장모 오실 때 뭐 있는 거 다 싸와요. तो मतलब जब भी वो आती थी, वो जो भी कुछ होते थे सब खरीद के लाती थी 가져오고 और पैसे भी लाते थे। 어려운 올라가실 기차 돈까지 다 썼어요. लेकिन जाते समय मतलब वो ट्रेन के टिकट तक का भी पैसा वो खुद इस्तेमाल करते थे। 다 떨어졌어요. तो उनके सारे पैसे खत्म हो गए। 정말 어려웠어요. सच में हम बहुत मुश्किल में थे। 전 아침에 밤에 잠 안 자고 하나님 내일 설인데 내일 모레가 설인데 तो मैं रात को बिना सोए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर परसों ये नए साल का दिन है, 진짜 우리에게 먹을 걸 달라고 परमेश्वर कृपया करके हमें खाने के लिए दीजिए, 걸 달라고 양식을 달라고 पैसे दीजिए, खाना दीजिए। 이제 전도를 나갔어요. ऐसे बोल के मैं प्रचार के लिए गया। 하루 종일 전도를 했어요. दिन भर जाकर प्रचार किया, 근데 한 10원도 하나 주시지 않아요. लेकिन परमेश्वर ने एक पैसा भी नहीं दिया। 여기 대해서 रात हो गई 먼 길을 걸어 집에를 봤어요. तो दूर तक चलते हुए मैं घर आ गया। 제일 먼저 제 아내 얼굴을 눈치를 봤어요. तो घर पे पहले आकर मैंने सबसे पहले मेरी पत्नी के चेहरे को देखा। 아내가 मेरी पत्नी, 좋은 면이 몇몇 가지가 있는데 उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बातें हैं, 표현이 참 좋아요. उसके हाव भाव बहुत अच्छे हैं। 제 아내는 마음에 기뻐하면서 그걸 못 감춰요. मतलब अगर मेरे पत्नी के मन में गहराई में कुछ है तो छुपा नहीं सकती, तो उसे वो बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। 집에 딱 아내 표정을 봤어요. और घर पे पहुंचते ही मैंने मेरे पत्नी के चेहरे को देखा, 너무 조용했어요. वो बहुत ही शांत थी। 음식을 먹었으면 अगर खाना खाई होती तो 막 이야기할 건데 वो आकर कुछ तो बोलती, 막 그렇게 하거든. और फिर ऐसे परमेश्वर ने ऐसे किया वैसे क्या बोलती, 구나. लेकिन हाँ ये भूखी रही है। 이제 연탄도 없고 फिर कोयला भी नहीं था, 이제 우리가 자자고 잠을 자고 이제 자리를 폈어요. तो इसलिए हमने फिर बिस्तर लगाया सोने के लिए, 이불 있는데 다 깔았어요. और फिर जो भी ब्लैंकेट थे सब डाल दिए 자려고 하는데 और सोने ही वाले थे। 밖에 누가 부재를 눌렀어. बाहर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। 제 보니까 여자분이라서 जब मैंने देखा कोई तो औरत है, 아내가 나갔어요. तो मेरी पत्नी वहां पर बाहर गई। 밤인데 뭐라고 이야기를 하다가 막 तो वो रात का समय था, लेकिन वो ऐसे बहुत सारी बातें कर रहे थे। 기다렸어요. तो मैंने इंतजार किया, 그러다 이제 한참 뒤에 이제 그분이 가고 और उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद वो चले गए। 아내가 손에 봉투 하나 가지고 왔는데 तो मेरी पत्नी उसके हाथ में एक लिफाफा लेकर आई। 그때 우리나라 10,000원짜리 처음 나왔을 때 तो उस समय कोरिया में पहली बार $10 के नोट बने थे। 10,000원이 들어. 그건 진짜 그 당시 큰 돈. सच में $10 उस समय बहुत बड़ी रकम थे। 제 아내가 그 봉투를 들고 मेरी पत्नी वो लिफाफा लेकर 이야기를 했어요. कहने लग गई। 무슨 이야기를 했냐면 क्या कहा उसने, 그분이 이제 대학 교수신데 우리 교회 나오는 부인이에요. ये एक कॉलेज के प्रोफेसर है और हमारे चर्च में आने वाली सी औरत थी। 내일이 되면 새해가 되니까 तो अगले दिन में नए साल का दिन था। 그날 이제 저녁에 오후에 가족들 남편하고 아이들은 전부 다 시집에 다 갔고 तो उस दोपहर को उसके जो पति थे और बच्चे थे सब उसके पति के घर गए थे, 머물러 있어야 해요. और उसे कॉलेज के काम की वजह से रुकना पड़ा। 일찍
집안 청소를 다 했어요. तो वहाँ घर पर ही रहकर उसने सारे घर की साफ सफाई सब कुछ कर ली 이걸 먹고 और रात का खाना खा के, 원래 마지막 날이기 때문에 असल में वो साल का आखिरी दिन था, 1년을 마무리하는 기도로 혼자 하려고. तो वो साल के आखिर की वो एक प्रार्थना अकेली करना चाहती थी। 그러니까 이제 막 기도를 하는데 तो वो प्रार्थना कर रही थी, 자꾸 속에서 लेकिन लगातार अंदर से 그거 박옥수 목사 갖다 줘라. और वो जो पैसे है ना वो पासोक सुपार को जाकर दे दे, 이야기가 자꾸 속에 들려. ये लगातार उसके मन में सुनाई दे रहा था। 하나님 나는 방법 집도 모르고 परमेश्वर मुझे पासोपाक का घर नहीं पता है, 밤인데 रात का समय है, 아침에 갖다 주겠어. अगले दिन सुबह में जाकर दूंगी। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, 기도를 할 수 없어. तो वो प्रार्थना ही नहीं कर पा रही थी। 그래서 몇 번 기도도 안 돼서 तो कई बार प्रार्थना करने की कोशिश करके नहीं कर पाई, 봉투에 넣어서 तो इसलिए पैसे को लिफाफे में रखा 가방에 넣고 और बैग में डालकर 그냥 길을 나왔어요. बस वो रास्ते पे बाहर आ गई 골목길을 지나서 और एक मोहल्ले को पार करके 큰 길을 지나가는데 एक रास्ते बड़े रास्ते पर आई। 우리 교회 형제가 지나오는 거예요. हमारे एक चर्च का भाई वहां से जा रहा था। 형제, 이 형제 안녕하세요. भाई ली नमस्ते, 박 목사님 집 아세요? आपको पास्टर पार्क का घर पता है? 알아요. हाँ पता है। 그래가지고 갖다 줬다. तो इस प्रकार से वो आकर उसने पैसे दिए। 봉투를 넣고 들고 우리 막 넘어가게. तो इसलिए 어머님 우셨어요. तो वो लिफाफे को हाथ में लेकर हम बहुत, हमारा मन छू लिया गया। मेरी सासू माँ भी रोने लगी। 우리를 도우시는 거를 봤어요. सच में परमेश्वर हमारी कैसे मदद करता है हमने देखा। 아내하고 신나서 सच में मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत उत्साहित हो गया। 걔 가서 물건 사는데 दुकान में जाकर उसने सामान खरीदा। 빼고 뭐들 주워 먹더라. मेरी पत्नी बस चीजें उठाकर खा रही थी। 그때가 안 잊어져요. तब उस समय को मैं भूल नहीं सकता। 하나님이 어려운 데 있었지만 हाँ, मुश्किलों का समय था, 정확하게 내 삶에 작은 것 하나하나 도와주셔요. लेकिन परमेश्वर ने सटीकता से मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों में मदद की। 아내가 제 아이를 낳을 때 जब मेरे पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया 10원도 없었어요. उस समय में 10 पैसे भी नहीं थे। 교회 전화하면 चर्च में अगर फोन करता 줄 것 같은데 तो ऐसा लगता था कि वो मदद करेंगे, 하나님을 의지하고 싶어요. लेकिन मैं परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहता था। 사람을 의지하고 하나님을 मैं मनुष्य पर नहीं, मैं परमेश्वर का इंतजार करना चाहता था। 11시쯤 됐는데 रात के 11 जब बजे थे, 안에 진통이 시작된 거예요. मेरे पत्नी को दर्द होना शुरू हुआ। 병원에 가려도 여비도 없고 तो अस्पताल में जाने के खर्चे का पैसा नहीं था, 돈이 없었어요. 10 पैसे भी नहीं थे। 했어요. मैंने प्रार्थना की, 이때 어떡하죠? परमेश्वर अभी मैं क्या करूं? 밤이 깊어졌어요. देर रात हो गई। 처음 알았는데 पहली बार पता चला 안에 진통하는 게 주기가 있다. मेरी पत्नी के दर्द होने की ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है। 할 때 가끔가 주기가 빨라진다. मतलब जब बच्चा जन्मने के नजदीक होता है तो वो दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। 새벽이 됐는데 और भोर हुई, 여러분 애기 나면 어떡하지? और अगर बच्चा हो जाएगा तो क्या करें? 우리 교회 집사님이나 누구한테 알려주고 싶어서 तो हमारे चर्च के डीकन या किसी को बताना चाहता था। 도와줄 것 같은 ऐसा लगता था कि वो लोग आकर मदद करेंगे, लेकिन परमेश्वर 기다리고 싶어서 लेकिन मैं परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहता था। 날이 밝아지기 시작했어요. तो भोर हुई, दिन आने लग गया, 근데 लेकिन 이른 아침에 한 부인이 우리 집을 찾아왔어요. सुबह सुबह एक औरत हमारे घर पर आई। 집을 모르는 분인데 물어서 온 것 같아요. वो हमारे घर को नहीं जानते थे, पूछ पूछ के वो आई। 우리 교회에 나와서 제사 안 받고 일주일이 안 된 분인데 मतलब हमारे चर्च में आकर पापों की क्षमा पाकर एक ही हफ्ता हुआ था। 무슨 이야기를 하려고 이른 아침에 제 아내를 찾아왔어요. कुछ तो बोलने के लिए सुबह सुबह वो मेरी पत्नी के पास आई थी। 이 부인이 방에 들어와서 ये जब कमरे में आई, 아내가 진통하는 걸 보고 उन्होंने मेरी पत्नी को दर्द में देखा 첫 마디가 और पहला शब्द जो उन्होंने कहा, 사모님 저는 부산 일심병원 산부인과에 근무했어요. उन्होंने कहा पादरानी जी मैं भूसान के इल्सिम हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजी में काम करती हूँ। 그 일심병원 산부인과로 유명한 병원이에요. वो इल्सिम अस्पताल जो था वो गायनाकोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस था। 저는 조산원 자격증을 가지고 있습니다. मेरे पास में मिडवाइफ का लाइसेंस है, 기다리십시오. तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 100m 선수한테 팍 달려가. तो जैसे एक खिलाड़ी के जैसे 100 मीटर दौड़ते हुए गई 그래가지고 가방을 가져왔어요. और फिर वो अपना बैग लेकर आई। 그 부인이 오자마자 जैसे ही वो औरत आई, 아들이 태어난 겁니다. मेरा बेटा जन्मा। 너무 감사했어요. मैं बहुत धन्यवाद था। 거기에 아무것도 없으니까 और जब उन्हें कहा किचन में कुछ नहीं था, 뛰어가서 이제 쌀도 사고 तो बहन दौड़ते गई, उन्हें चावल खरीदा 미역 한국 사람 애기 낳은 미역국 뭐 김역도 사고 और फिर कोरियन लोग जो खाते हैं वो सीवीड वो भी खरीदा 그리고 소고기도 사고 और फिर उसने कुछ मांस खरीदा 시쯤 돼서 और फिर 10 जब बज गए थे 아침을 먹었습니다. हमने नाश्ता खाया। 감사했어요. मैं बहुत धन्यवाद था। 하나님 이렇게 살아요.
परमेश्वर से जीवित होकर काम करता है। 제 아들 보고 तो इसलिए मैंने मेरे बेटे को देखकर 태어나서 처음으로 아버지 밥상 차렸다고. मैंने उससे कहता हूँ कि तू जन्मते ही तूने अपने पिता को खाना खिलाया है। 난 그날 아침 굶을 건데. अगर तू नहीं होता तो उस दिन सुबह हम तो भूखे रहते हैं। 아내가 전날도 굶고 아기를 낳았던 그런 것들 때로 가슴 아프긴 하지만 तो बेटे को जन्म देने से पहले के दिन मेरी पत्नी भूखी रहती है, इस बात से मन तो दर्द करता है, 정확하게 저 삶을 인도하고 계셨어요. लेकिन परमेश्वर सटीकता से मेरे जीवन को चला रहा था। 아직 어느 누구에게 한 번도 내가 돈이 어렵다 मैंने अब तक किसी से भी नहीं कहा मेरे पैसों के मामले में मुश्किल में हूँ 빌려주어라 या फिर थोड़े पैसे उधार दे दो, 해본 적이 없어. ऐसा कभी नहीं किया है। 정확하게 나를 인도해 너무 놀라웠어. परमेश्वर सटीकता से मुझे चला रहे देख के आश्चर्यचकित होता हूँ मैं। 아들을 키우면서 बेटे को बड़ा करते हुए, 키우면서 बेटी को बड़ा करते हुए 정말 하나님 앞에 감사했어요. मैं सच में परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवाद हुआ। 이제 제가 이 일이 하나님의 일이기 때문에 तो सच में ये काम जो है परमेश्वर का काम है। 하는 게 아니라 하나님이 이 일을 열어가고 계시는 걸 봅니다. मैं नहीं करता, परमेश्वर इस काम को करते हुए मैं देखता हूँ। 20년 올해는 코로나 때문에 세상이 어려움에 빠졌는데 2020 साल में कोरोना के कारण पूरी दुनिया मुश्किल में थी। 성경을 읽어봤습니다. मैंने बाइबल को पढ़कर देखा। 어려움이 있을 때 जब भी इजरायलियों पर मुश्किलें आती थी 하나님 우리 마음을 낮추시고 तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे मन को नम्र करता था 항상 축복으로 바꾸고 और उसके बाद में हमेशा उससे आशीष में बदलता था। 애굽에 와서 보디발 집에 종살이했습니다. यूसुफ मिस्र में आकर पोतीफर के घर में एक गुलामी का काम करने लगा। 모자 보디발의 아내 모함을 받아서 감옥에 갔어. वो भी कम था कि पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा और जेल में गया, 그걸로 말미암아 총리가 돼서 लेकिन यूसुफ उसके द्वारा प्रधानमंत्री बना 총리 된 것도 좋았지만 और वो अधिकारी ऐसा बना, उसके भी खुश था। 그 사람을 기근에 살리고 लेकिन उसने सारे मिस्रियों को उस अकाल से बचाया। 전부 살린 그런 위대한 일을 할 수. अपने पूरे परिवार को बचाने का एक महान काम वो कर सका। 시글라에 갈 때 시글라에 불탔습니다. जब दाऊद सिकलाग में गया, सिकलाग जलाया गया, उसके पत्नी बच्चे चुरा लिए गए। 바로 이 다윗이 정말 왕이 되는 귀한 일들이 उसके तुरंत बाद में दाऊद के राजा बनने के मूल्यवान काम हुए। 어려움이 있지만 문제가 있지만 हाँ, कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, समस्या होती है, 으로 이어졌습니다. लेकिन हमेशा वो आशीष में बदलती है। 전 세계 사람들이 죄 사함에 대한 이 이야기 सच में पूरी दुनिया भर के लोग ये पापों की क्षमा की बात 분명히 예수님의 피가 कि पक्का यीशु के लहू ने 사했고 हमारे सारे पापों को धोया है। 기억지 않는다고 하셨고 उसने कहा कि वो हम पापों को स्मरण नहीं करता, 성도 और इसे गीत भी है, 기쁜 날 주나 이제 다시 선 खुशी का दिन जिस दिन प्रभु ने मेरे पाप धो दिए। 부르면서도 ये गीत को गाते हुए भी 이라고 그럽니다. लोग पापी कहते हैं अपने आप को। 근데 नहीं, ऐसा नहीं है। 성경을 읽어보면 बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो 이 맞은데 हम धर्मी हैं, यही सही है, 찢어졌는 हमारे पाप धोए गए हैं, 졌는 हम धर्मी बनाए गए हैं। 기억지 않는다고 하셨는데 परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। 저는 꾸준히 이 이야기를 했습니다. मैं लगातार यही बात बोलते आया हूँ 전 여러 해 동안 बहुत सालों से। 2020년 한 해는 놀라웠습니다. ये 2020 साल जो था ना, वो बहुत अद्भुत था। 우리가 4월달 부활절 때 अप्रैल महीने में ईस्टर के समय में 코로나 때문에 온라인으로 예배를 드렸습니다. कोरोना की वजह से हमने ऑनलाइन में सभा ली। 그때 우리가 러시아어, 중국어, 영어, 한국어, 불어, 그다음에 스페니시 6개 언어로 방송을 했는데 तो उस समय हमने रशियन, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच और स्पेनिश ऐसे 6 भाषाओं में अनुवाद किया। 매 시간 200만 명이 들어왔습니다. हर सत्र में 20 लाख लोग शामिल हुए। 믿어지지가 않았어요. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, 하나님이 하신 거예요. ये परमेश्वर ने किया था। 5월 달에 우리 해마다 대전도 집회를 하는데 मई महीने में भी हर साल हम एक ग्रैंड बाइबल सेमिनार करते हैं, 우리가 할 수가 없었습니다. तो वो भी हम नहीं कर पा रहे थे, 온라인으로 했습니다. तो इसलिए उसे भी ऑनलाइन से किया। 저희들 선교회 선교사 전 세계 100개 곳에 일을 하고 있는데 हमारे मिशन के 100 से ज़्यादा मिशनरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, 선교사님들이 방송 가서 건의했어요. और वो मिशनरियों ने जाकर टीवी चैनल से बात की 박옥수 목사님 설교 좀 중계해 주시고 कि आप पास्टर पार्क के वचन प्रचारों को प्रसारित कर सकते हैं। 그때 250여 개 276개 방송국이 중계를 해줘. तो उस समय में 276 टीवी चैनल्स ने उसका प्रसारण किया।
근데 약 한 10억이 되는 사람 이 말씀을 들을 수 있었어요. और लगभग 100 करोड़ लोग इन वचनों को सुन सके। 지난 10월 달에 पिछले अक्टूबर में 시 중계를 했는데 और फिर से उसे प्रसारित किया गया। 이 766개 655개가 방송이 중계를 줬어요. तो उस समय 655 टीवी चैनल्स ने उन वचनों को, उस बाइबल सेमिनार को प्रसारित किया 20억이나 되는 사람들에게 200 करोड़ लोगों के लिए। 주님의 피가 यीशु का लहू 그 죄를 사했다고 हमारे पापों को धोया है, 그랬습니다. ऐसा मैंने कहा। 많은 이 말씀을 듣고 बहुत सारे लोग ये वचनों को सुनकर 올라왔습니다. आश्चर्यचकित हुए, 감격스러웠어요. मन उनका छू लिया गया। 하나님이 하시는 걸 강하게 느꼈어요. परमेश्वर ये काम कर रहा है, इस बात को मैं बड़े रूप से जान सका। 자고 일어나면 तो जब मैं सोकर उठता हूँ, 또의 죄 사함 받는 감정들이 쫙 올라와요. कंप्यूटर पे पापों की क्षमा पाए हुए जो गवाहियाँ हैं बहुत सारी आती है। 여러분 베드로만 잘못했겠습니까? क्या बस पतरस ने गलती की है? 베드로만 예수님 3번 부인해. क्या बस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया? 또 주님 앞에 부끄러운 건 많고 죄가 많아. मैं भी प्रभु के सामने बहुत शर्मिंदाजनक बातें हैं, पाप बहुत है। 하나님이 저희 죄를 기억지 않는다고 하셨습니다. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे पापों को स्मरण नहीं करता, 뭐 나를 보고 의롭다고 말씀을 하셨어요. और उसने मुझे धर्मी कहा। 하나님 의로우신 재판장이기 때문에 परमेश्वर एक न्यायी न्यायाधीश है। 하나님 의롭다 하면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है 의인인 것입니다. तो हम धर्मी हैं, 죄인이 아닌 겁니다. पापी नहीं हैं, 의로운 것입니다. धर्मी हैं। 이 복음을 전했습니다. इस सुसमाचार को मैंने प्रचार किया। 하나님 우리 인류에게 큰 복을 주신다. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बहुत बड़ा आशीष दिया है। 정말 감격스러웠습니다. सच में बहुत ही छू लिया गया। 처음에 만철 불신하고 बहुत सारे लोगों ने पहले मुझ पर अविश्वास किया, 안 하고 했는데 मेरी निंदा भी की, 자세히 보니까 लेकिन जब ध्यान से उन्होंने देखा, 맞잖아요. ये सही है ना, 성이 그렇잖아요. बाइबल में ऐसा लिखा है ना। 그러면서 하나님이 우리를 복을 주는 걸 너무 놀라. और फिर परमेश्वर हमें आशीष देता है, बात को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मैं। 이제 베드로는 अभी पतरस 이상 더 자기 죄에 매여 있지 않았습니다. अभी और अपने पापों से बंधा हुआ नहीं रहा। 그러면 자기 죄에 매여서 शुरुआत में अपने पाप से बंधे होकर 못하고 वो खुद प्रचार नहीं कर पाया। 고기 잡으러 가려고 했는데 वो तो बस मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, 만나서 लेकिन यीशु से मिलकर 찢어졌어. तू धोया गया है, 내가 너를 내 양을 먹여. तू मेरी भेड़ों को चरा। 그때부터 베드로 일하기 시작. तब से लेकर पतरस काम करने लगा। 베드로에게 이야기하신 것처럼 जैसे पतरस को बताया गया, वैसे 수 목사에게 얘기하신 पासोक सुपार्क को भी कहा गया है। 예수님 오늘 여러분들에게 얘기해요. यीशु आज आपसे कहता है, 너 의로워. तू धर्मी है, 거룩해. तू पवित्र है, 씻어졌어. तेरे पाप धोए गए हैं, 의로워. तू धर्मी है, 아니야. तू पापी नहीं है, 함께해. मैं तेरे संग हूँ। 이제 베드로는 자기 예수님을 부인한 거기에 매여 있지 않았습니다. तो अभी पतरस यीशु का इनकार किए हुए उस बात से बंधा हुआ नहीं था। 예수의 피의 능력을 힘입었습니다. यीशु के लहू के सामर्थ्य से उसने ताकत पाई। 네, 주님 맞습니다. हाँ प्रभु सही है, 없습니다. मैं धर्मी हूँ, 인입니다. मैं धर्मी हूँ, 합니다. मैं पवित्र हूँ। 지었지만 हाँ मैंने पाप किया, लेकिन 은같이 आपने सफेद बर्फ के समान धो दिया है। 내가 이 사실을 믿었고 और मैंने इस बात पर विश्वास किया, 나와 함께 일하고 계십니다. और प्रभु मेरे साथ में काम कर रहा है। 그리고 성전 미문의 안전뱅이를 만납니다. और फिर मंदिर के फाटक पर बैठे हुए इस लंगड़े व्यक्ति से मिलता है। 얘가 구걸하는 거죠. ये लंगड़ा भीख मांग रहा होता है। 베드로가 말합니다. पतरस कहता है, 우리를 봐라. हमें देखो। 돈 한 푼 주면 뭐 쳐다보는 뭐 주려고 쳐다보. मतलब क्या देने के लिए, देखने के लिए पैसे दे रहा है क्या? 베드로가 말했습니다. पतरस ने कहा, 은과 금은 내게 없거니와 चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, 있는 내게 주노니 पर तो जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। 예수 그리스도 이름으로 걸으라. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 왜? क्यों? 예수님에게 있는 하나님의 성령이 क्योंकि यीशु में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, 또 믿음으로 받아들였어요. उसे पतरस ने भी विश्वास से स्वीकार किया है। 그 예수님 베드로 안에도 계시기 때문에 वो यीशु पतरस के भी अंदर है। 예수님이 일한 것처럼 जैसे यीशु ने काम किया, बिल्कुल वैसे ही 안전매를 기를 수 있어요. पतरस भी लंगड़े को उठा सका। 또
그 예수님 닮아서 मैं भी उस यीशु के समान होकर, 닮아서 पतरस के समान होकर, 많은 사람들이 बहुत सारे लोग 병에 낫고 बीमारी से चंगे हुए 기적들을 많이 경험. और ऐसे बहुत सारे चमत्कारों का कई बार अनुभव किया। 하나님 여러분 모두에게도 परमेश्वर आप सभी के लिए 작은 예수야. कहता है कि तू छोटा यीशु है, 하나님의 영이 네 안에 있어. यीशु का वो परमेश्वर का आत्मा तुझ में है। 그걸 받아들여. मैंने तेरे पापों को धोया, इसे स्वीकार कर। 받아들여. तू धर्मी है, इस बात को स्वीकार कर। 너가 아니야. अब पहले तो ऐसा नहीं था, 예수의 말씀이었어. लेकिन यीशु का वचन ऐसा है। 받아들였을 때 उसे जब स्वीकार करता है 예수님이 우리 보실 때 의인이었고 तो यीशु के नजर में हम धर्मी हैं। 우리가 우리를 봐도 भले हम अपने आप को भी देखते हैं तो भी हम धर्मी हैं। 예수님으로 말미암아 यीशु के द्वारा 하나가 된 겁니다. हम एक हो चुके हैं उसके साथ। 예수님의 역사는 그 역사가 जो काम यीशु के अंदर होते हैं 신하게 우리 속에 나타납니다. वो उसी रीति से हमारे अंदर भी प्रकट होते हैं। हालेलुया। 말했습니다. और पतरस ने कहा, 그러면 내게 없거니와 चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, 내게 주노니 जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 아멘. आमीन। 여러분들도 베드로입니다. आप भी पतरस हो। 좀 허물이 있지요. आप में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, 것이 있지. आप में गलतियां हैं। 쳐다보면 उसे अगर देखोगे 일할 용기가 안 나지요. तो फिर काम करने की ताकत नहीं पाते। सही है ना? 이라고 말하고 싶지요. आप अपने आप को दुष्ट ही कहना चाहते हो, लेकिन नहीं, 예수님이 다 씻었어. यीशु ने पूरा धो दिया है। 그렇게 पवित्र हो, 의로워. तुम धर्मी हो। 성경이 그렇게 말합니다. बाइबल ऐसा कहती है। 성경에서 의롭다고 하십니다. बाइबल में हमें धर्मी कहा गया है। 의롭다면 의로운 겁니다. अगर प्रभु हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। 우리는 예수님과 다른 점이 하나 있는데 हम में और यीशु में एक फर्क है। 예수님은 죄를 안 짓고 यीशु ने पाप नहीं किया 의로우신 분이고 और धर्मी है। 우리는 हम 죄를 짓고 의로운 사람이에요. हम पाप करने के बाद भी धर्मी हुए हैं। 아멘. आमीन। 의로운 건 똑같습니다. धार्मिकता तो एक समान है, 예수님 여러분 안에 있습니다. क्योंकि वो यीशु आपके अंदर है। 지금부터 अभी से 여러분도 आप भी 믿으세요. विश्वास कीजिए 주님이 나와 함께 계시. कि प्रभु मेरे संग है, इसलिए 내 죄를 사하셔서 उसने मेरे पापों को धोया है। 믿었어. इस बात पर मैंने विश्वास किया, स्वीकार किया, 계셔. और प्रभु मेरे अंदर है। 이제부터 अब से 이 믿음을 가지면 इस विश्वास को अगर रखते हैं तो 주님이 여러분 속에 역사할 겁니다. यीशु आपके अंदर काम करेगा, 내 사역 속에, आपकी सेवा में, 목회 속에, आपकी सेवकाई में, 전도 속에, आपके प्रचार में, 교 속에 आप जो वचन बताओगे, 주님이 살아 일하십니다. 아멘. यीशु जीवित रहकर काम करेगा। आमेन, 네. आमेन। 이상도 나를 보지 마십시오. अभी और अपने आप को मत देखिए, 너 추한 나를 보십시오. अभी और दुष्ट अपने आप को ना देखिए। 여러분 चाहे आप 아주 미남이라도 भले आप कितने सुंदर क्यों ना हो, अपने आप को मत देखिए, 예수님 보십시오. यीशु को देखिए। 아멘. आमेन। 날 보지 마십시오. मुझे मत देखिए। 조셉 목사 미남이라도 भले पास्टर जोसेफ में सुंदर है, 보지 말고 लेकिन उनको मत देखिए। 예수님과 내가 하나야. हाँ, मैं यीशु के साथ हूँ। 내 안에 내 마음에 예수님의 말씀을 받아들였어. मेरे अंदर मैंने यीशु के वचन को स्वीकार किया। 난 예수님과 하나야. मैं यीशु के साथ एक हूँ। 예수님이 계시. मेरे अंदर यीशु है। 나는 못하지만 तो भले मैं कुछ नहीं कर सकता, 그러면 내게 없지만 चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, 내게 주노니 लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। 예수님이 계셔. मेरे अंदर यीशु है, 그래서 너를 고쳐 वो यीशु तुझे चंगा करता है। 역사해. शैतान काम करता ही है, 나를 줘. लेकिन यीशु शांति देता है। 그 예수님 내 마음에 모시고. वो यीशु मेरे मन में है। 그럼 믿습니까? क्या आप विश्वास करते हैं? 아멘 한번 합시다. आमेन एक बार कहेंगे। 아멘. आमेन। 할렐루야. हालेलुया। 찬양합니다. प्रभु की स्तुति करते हैं। 할렐루야. हालेलुया। 그날부터 उस दिन से 저는 부족하고 मैं कमजोर ही हूँ, 수도 많고 गलतियाँ भी बहुत सारी है, कमजोर हूँ, 이제 내가 아닙니다. लेकिन अभी मैं नहीं रहा। 예수님 내 안에 살아서 यीशु मेरे अंदर जीवित रहकर 겁니다.
वो मुझे चलाता है। 나도 작은 예수가 돼. मैं भी छोटा यीशु बन गया हूँ, 예수님을 나타내고 यीशु को प्रकट करके 영광을 나타내고. परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता हूँ। 목회자 여러분, अभी हमारे पास लोग 다시는 죄인이라고 하지 마십시오. फिर से अपने आप को पापी मत कहिए। 예수님의 십자가를 경멸하는 말이에요. ये यीशु के क्रूस को तुच्छ मानने वाली बात है, 이렇게 말하세요. बल्कि ऐसा कहिए, 나는 죄인이었다. मैं पापी था 근데 지금은 깨끗하다. लेकिन अभी शुद्ध हूँ 예수님의 피로. यीशु के लहू से, 지금은 거룩하다. अभी पवित्र हूँ 예수님으로 말미암아. यीशु के द्वारा। 지금 내 안에 예수님이 계시. अभी मेरे अंदर यीशु है, 말씀을 믿음으로 받아들여. यीशु के वचन को मैंने विश्वास से स्वीकार किया है, 내 안에 계시. उसका वचन मेरे अंदर है और वो काम करता है। 그렇게 믿으세요. ऐसा विश्वास कीजिए, 그러면 तो फिर 여러분 속 예수님이 힘있게 일할 겁니다. आपके अंदर यीशु ताकतवर रूप से काम करेगा। 지난 여러 해 동안 मैंने बहुत सारे सालों से 난 저에게 मुझ जैसे बदतर व्यक्ति के लिए 일하는 놀라운 일들을 보았습니다. यीशु ने किए हुए अद्भुत कामों को मैंने देखा है। 여러분도 그렇게 하시길 바랍니다. आप भी ऐसा करें, ऐसा आशा करता हूँ। 병도 고치시고 बीमारी को चंगा कीजिए, 역사도 일어나고 लोगों में भी काम बहुत होंगे, 이 사실을 전하세요. और फिर इस असलियत को प्रचार कीजिए। 피가 우리 죄를 씻었다고. यीशु के लहू ने हमारे पापों को धोया है। 이 아니라고 हम पापी नहीं हैं, 가다고. पवित्र हुए हैं। 이걸 만방에 삽시다. इसे चारों दिशा में प्रचार कीजिए। 야, 이제 너 잘한다. तो यीशु कहते हाँ तू अभी अच्छा काम कर रहा है, 야, 천사들아, 빨리 생명책에 이름 적어. तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, जल्दी से इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखो। 할렐루야. हालेलुया, 주님을 찬양합니다. प्रभु की हम स्तुति करते हैं। 더럽고 추한 인간, हम मनुष्य जो गंदे और बुरे हैं, 인간을 दुष्ट मनुष्य, 씻으시고 ऐसे हमको धोया 복음에 쓰신 주님께 감사합니다. और सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करने से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। 정말 추하고 더러운 죄인이었습니다. हम सच में गंदे और बुरे पापी थे, 주님 오셔서 십자가에서 लेकिन प्रभु आपने आकर क्रूस पर 죄를 영원히 깨끗게 하셨습니다. आपने हमारे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया। 할렐루야 찬양합니다. हालेलुया, आपकी स्तुति करते हैं। 가슴 아픈 건 प्रभु सच में दर्दनाक बात क्या है, 사탄에게 쏘가서 बहुत सारे लोग शैतान से धोखा खाते हैं। 십자가에 못 박혀 내 죄를 씻으셨는데도 क्रूस पर चढ़ाए जाकर प्रभु ने मेरे पाप धोए हैं, 하고 말합니다. लेकिन फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं। 이 진리를 깨닫고 उनको ये असलियत जानकर, 피가 내 죄를 씻은 걸 믿고 क्रूस के लहू ने मेरे पापों को धोए विश्वास करके, 벗어나 पाप से छुटकारा पाकर, 그러니까 하나가 돼서 यीशु के साथ एक होके, 주님으로 말미암아 살고 यीशु के द्वारा जीकर 맺게 해 주옵소서. उन फल उत्पन्न करने दीजिए। 목회 속에 पास्टर लोगों की सेवकाई में 나타나시 प्रभु आप प्रकट होइए 맞는 역사 일어나게 और पापों की क्षमा के काम उनके जीवन में उभारिए। 집회를 허락해 주셔서 감사합니다. ऐसे सेमिनार देने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। 정말 천한 인간들이 सच में हम जो बदतर इंसान 은혜를 입고 परमेश्वर के अनुग्रह से 복음을 이야기할 수 있어서 सुसमाचार को बोल सके से धन्यवाद देते हैं। 감사하게 주옵소서. आशीष दीजिए। 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु की मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।